अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, जैसे जैसे आम चुनाव यानी 2024 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की धार को और तेज कर रही है और इस धार के सामने दूसरे पड़ाव पर विपक्ष है। क्या विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के इस हथियार का, इस चुनावी रणनीति का मुकाबला कर पाने की स्थिति में है या फिर 2024 हिंदुत्व की धार पर मजबूती से बीजेपी लड़ेगी? तो विपक्ष इसका सामना कैसे करेगा? आज की परिचर्चा हम इसी विषय पर करने वाले हैं। बहनों भाइयों, अब जब चुनाव बिल्कुल नज़दीक आना शुरू हुआ है, हिंदुत्व की प्रतिध्वनि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फिर से सुनाई देना शुरू हो गई है। धीरे धीरे ये प्रतिध्वनि तेज 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 और तेज होती जा रही है। जहां पर विपक्ष इसका मुकाबला कैसे करेगा या विपक्ष इस प्रतिध्वनि का काउंटर कैसे करेगा, अभी विपक्ष के पास कोई रणनीति इस तरह की दिखाई प्रतीत नहीं होती है। कल जब मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार हुआ, उसके फौरन बाद आपने देखा होगा कि उज्जैन में महाकाल लोक का भव्यतम लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लोग हैरान रह गए महाकाल के आए उस वीडियो को देखकर, जो मेस्मराइज कर रहा था, विस्मृत कर रहा था लोगों को। सनातन धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकाल की बहुत महिमा है, अपरंपार, बहुत करोड़ों भक्त हैं। जिस प्रकार काशी विश्वनाथ में पुनरुद्धार कार्यक्रम हुआ, उज्जैन कहीं ज़्यादा भव्य था। और 2024 के पहले भारतीय जनता पार्टी इस परिक्रमा को, मंदिर परिक्रमा को पूरा कर लेना चाहती है। और जिस प्रकार का भव्यतम स्वरूप उज्जैन में दिखा, इससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी इस धार को, इस एक्सप्रेसवे पर, हिंदुत्व के एक्सप्रेसवे पर अपना ट्रैफिक और तेज बढ़ाएगी। विपक्ष इस ट्रैफिक पे आना नहीं है, खुला रास्ता है, कितना भी आगे बढ़ो, पूरा कब्जा। अब विपक्ष के पास अयोध्या, काशी, उज्जैन, ज्ञानवापी और अब मथुरा, इसका विकल्प क्या है? और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर वर्शिप एक्ट। क्या विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के इन अभेद्य किले का सामना कर पाएगा, तोड़ पाएगा इसको? क्या संभव है विपक्ष के लिए? विपक्ष के पास सिर्फ 2 मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी। लेकिन जहां इन रिलीजियस इश्यूज की को इतना इम्पोर्टेंस देश की जनता से मिल रहा हो, वहां विपक्ष क्या भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति का सामना कर पाएगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि विपक्ष कोई काउंटर नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध क्या तैयार कर पाएगा, या 24 की पिच पर भारतीय जनता पार्टी इसी गति से बढ़ती जाएगी और उसके अश्वमेध के रथ को रोकना विपक्ष के लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा। बिखरी हुई कांग्रेस और अलग अलग धड़ों में बटा हुआ विपक्ष आज इस स्थिति में नहीं है कि वो बीजेपी का मुकाबला कर सके। अब इसके बाद एक तस्वीर आप देखेंगे 21 से 24 अक्टूबर के बीच बाबा केदारधाम उत्तराखंड से, जहां प्रधानमंत्री सैनिकों के बीच भी रहेंगे, बाबा के धाम में ही रहेंगे और फिर वहाँ से चुनाव का आगाज भी शुरू होगा। अब विपक्ष किंग कर्तव्य विमूढ़ है। राहुल गांधी की पदयात्रा चल रही है। अभी वो साउथ होते हुए नॉर्थ की तरफ बढ़ चुके हैं। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तक उनका सफ़र पहुंचा है। इसके बाद उनका सफ़र आगे बढ़ेगा, नॉर्थ की तरफ भी वो आएंगे। लेकिन क्या सिर्फ पदयात्रा अकेले बीजेपी के इस ज़बरदस्त काउंटर का मुकाबला कर पाएगी? और बाकी देश के दूसरे हिस्सों में फैले हुए विपक्ष, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, पश्चिम बंगाल का एरिया हो, या उड़ीसा हो, या कर्नाटक हो, या साउथ, डीप साउथ हो, या फिर डेक्कन का एरिया हो, आंध्रा, तेलंगाना, ये क्या भारतीय जनता पार्टी इन सबको आसानी से विजय पा पाएगी? आज की चर्चा हम इस विषय पर करेंगे। मैं पहले चाहता हूं कि इस विषय पर आए पहले आप कुछ बयान सुनिए और फिर देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को घेरने के लिए कहां-कहां प्लानिंग की है और विपक्ष उसका काउंटर
कैसे करेगा? हमारी तपस्या और आस्था से जब महाकाल प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से ऐसे ही भव्य स्वरूप का निर्माण होता है। और महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती है, समय की सीमाएं सिमट जाती है और अनंत के अवसर प्रस्फुटित हो जाते हैं। अंत से अनंत यात्रा आरंभ हो जाती है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अलग अलग मार्ग हैं और जब जिस प्रकार के मार्ग का अनुसरण करके लोक के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, हमारे पूज्य संतों ने उस प्रकार के मार्ग की राह हमें दिखाई। सिर्फ जुबान से धार्मिक होना धार्मिक नहीं होता है, धार्मिक चोला पहनने वाला धार्मिक नहीं होता है। जो धर्म के मार्ग पर चलता है वो धार्मिक होता है। कांग्रेस पार्टी छल करने वालों को, कपट करने वालों को राम का नाम लेकर, धर्म का नाम लेकर देश और प्रदेश की जनता को ठगने वालों को समाप्त करेगी। इस तरह से लोग अपनी स्वयं की रक्षा के लिए धर्म का सहारा ले रहे हैं और अधर्म कर रहे हैं, वो हारेंगे और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। तो आज की परिचर्चा को बहनों भाइयों आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ ओम प्रकाश सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी, उमाशंकर पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से और वैभव माहेश्वरी मेरे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अमिताभ भूषण जी बहुत ही जाने माने पत्रकार दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का आज के कार्यक्रम और परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। ओपी सिंह जी, तो मैं मान लूँ